मशहूद अली खान साहब ऑटो एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो 25% अब मजीद इजाफे का फैसला हो चुका है, इससे कितना इजाफा होगा एक एवरेज अगर हम बात करें तो हर गाड़ी की कीमत में? देखिए, प्राइसेस तो आपकी इसमें आप 17% ऑलरेडी आप सेल टैक्स दे रहे थे, तो 7% आपके एड ऑन होगी। बात ये नहीं है, बात ये है कि हम क्या पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं या इंडस्ट्रीज को बंद करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने पिछले 2 से ढाई साल में देखा कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज अपना वॉल्यूम अचीव नहीं कर पाई, प्रोडक्टिविटी उनकी गिर गई, परचेजिंग पावर आज हमारी गिर गई। तो ऐसी सूरत हाल में इंडस्ट्रीज किस तरह से सर्वाइव करेगी? लास्ट ईयर 2023 में अगर मैं बात करूं, जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में अगर गैजेटेड हॉलीडेज और हम हटा दें तो 250 डेज बनते हैं। 250 डेज के अगेंस्ट इंडस्ट्री ने 135 डेज काम किया है। अगर एक साल में सिर्फ 4.5 महीने अगर इंडस्ट्री काम करेगी तो सर्वाइव कैसे करेगी? और जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट का ये जाते जाते जो हमें इंडस्ट्री को तोहफे दे रहे हैं, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोई सपोर्ट नहीं है। हमें तो इंडस्ट्रीज का चाहिए कि प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव दी जाए, जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उसको इंसेंटिव दिया जाए। यहाँ इंसेंटिव तो कम, आपको शटडाउन की तरफ लेके जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हालात है, स्पेशली स्मॉल एंटरप्राइजेस का अगर आप सेगमेंट उठाएं तो हमारी मेजोरिटी जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस, वो इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद हो चुकी है। और एक इंडस्ट्रीज में अगर आपके 10-15 लोग अगर काम करते हैं, एसएमईज की बात कर रहा हूँ, उसमें आपकी 20 से 25 फैमिलीज काम कर रही है। इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मैं ये समझता हूँ आने वाली जो गवर्नमेंट है उसके लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो कैसे से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस करेगी। और अब मशहूद साहब, ये एफबीआर को ये इस साल जो ये 4 अरब का इजाफी ये टैक्स मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, ये सिर्फ इस वजह से फैसला किया गया है। अब ये टैक्स बढ़ने से सेल कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ज़ाहिर है उससे सेल पर असर पड़ेगा। बजाय इसके कि टैक्स को कम रखा जाए, सेल बढ़ाई जाए, तो उस मद में ज़्यादा टैक्स जमा किया जा सकता है? या फिर ये जो ये नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं 25% इजाफी टैक्स, ये इसका कोई फ़ायदा आपको होता नजर आ रहा है? देखिए, एक तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें टैक्स किस सेक्टर में लगना चाहिए। और जो इस वक्त जो सेक्टर पाकिस्तान में टैक्स पे नहीं कर रहे, हम उनको इनवाइट करें, उनको ऑन बोर्ड करें, ना कि जो इंडस्ट्री ऑलरेडी टैक्स दे रही है उस पर उसका बर्डन डाला। ये तो ज्यादती है। आप टैक्स नेट बढ़ाने की बात करें, टैक्स वॉल्यूम खुद बढ़ेगा। तो हम टैक्स नेट क्यों नहीं इंक्रीज कर रहे? हम क्यों नहीं अपना टैक्स नेट पर उन लोगों को लेकर आ रहे हैं या उस सेक्टर को लेकर आ रहे हैं जो इसमें मौजूद नहीं है? हम उन चीजों पर फोकस करें तो वो बेहतरीन होगा। अदरवाइज ये तो आप जिस टारगेट का बात कर रहे हैं, शायद ये नामुमकिन उनके लिए अचीव करना। आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज बंद होती जाएंगी तो आप एक शॉर्ट टर्म में आप सोचते हैं कि हम ज्यादा इंसेंटिव ले लें, तो वो शायद वो आपके लिए आने वाले कल, जैसे 2024 जून हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा साल नहीं है। इसलिए कि पिछले साल भी हमने देखा है हमारी वॉल्यूम गिरा है, और इस साल हम यही देख रहे हैं कि शायद उसके 19-20 का वॉल्यूम आप अचीव कर पाएंगे। तो ये इंडस्ट्री वैसे ही अपनी मुश्किलात का शिकार मौजूद है। इस मुश्किलात से निकालने के लिए आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, और इस तरह से इकदाम की बजाय आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ और उसकी इंडस्ट्री इंसेंटिव की बात करें, टैक्स नेट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, मगर बर्डन ना हो। और मशहूद साहब, ये जो इस वक्त 25% इजाफी सेल्स टैक्स लगा है, अब इससे एक सेल कितनी मुतासिर होगी गाड़ियों की? क्योंकि पहले हमने एक 20-22-25 लाख की गाड़ी को 35 लाख की होते देखा, फिर वही गाड़ी अब ऐसा लग रहा है कि 45-50 लाख तक पहुंच जाएगी, फिर उस पर ये इजाफी टैक्स भी। तो ये एक आम सारिफ की पहुंच से कितना दूर होती जाएंगी ये गाड़ियां? देखिए, आम सारिफ तो इस वक्त पिछले साल 2023 में ऑलरेडी कासिर था गाड़ी खरीदने। स्मॉल सेगमेंट के लोगों की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो गाड़ी से हमारी दूर था। अब तो मेरा तो ख्याल है कि गवर्नमेंट को तो सिर्फ इस तरफ सोचना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना दे, तो शायद आम आदमी को अब गाड़ी नहीं दे पाएगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही अच्छा कर दे कि जिसमें लोग सफर कर सके। इस वक्त वो दुश्वार है गाड़ी लेने का, या गाड़ी का जो इस तरह का इंसेंटिव है जिसमें प्राइसेस इंक्रीज होंगी, आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास गाड़ी खरीदने से दूर हो गया है। और मशहूद साहब, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं गाड़ियों के और उनके बड़े बड़े प्लांट्स जो हैं, उसमें भी हमने पिछले दिनों देखा कि कभी एक ब्रांड ने अपने प्लांट को बंद किया, कभी दूसरे ने बंद किया, तो उससे एक अनएम्प्लॉयमेंट का भी फैक्टर फिर सामने आता है, उससे फिर पाकिस्तानी ही सफ़र करते हैं। तो ये इंडस्ट्री अब आगे आने वाले दिनों में कितना मुश्किल है इसमें सर्वाइव करना? मैंने भी आपसे अर्ज की थी कि 2023 में ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज ने 135 दिन काम किया है।
अगर इंडस्ट्री 135 दिन काम कर रही है और वो अपनी पोजीशन मुस्तहकम नहीं कर पा रही, तो 2024 में भी ये चैलेंजेस उनके सामने मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में आप किस तरह से समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी? इस वक्त ऑलरेडी इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, स्मॉल इंटरप्राइजेस अपने प्लांट शट डाउन कर चुके हैं। आगे ये चैलेंजेस देख रहे हैं, हम इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ मुंतजिर हैं, वो अगर नहीं हो पा रही तो किस तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं लोकल एंटरप्रेन्योर्स का या लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट का? आप किसी तरह से अपने लोकल इंडस्ट्रीज को ऑन बोर्ड लें और उनका कॉन्फिडेंस को बहाल करें। जब तक वो लोकल इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, बाहर से क्यों आप देख रहे हैं कि बाहर से लोग आ जाएंगे? इस वक्त बड़ा मुश्किल वक्त है, इसमें सबको एज अ नेशनल स्पिरिट के साथ नेशनल पॉलिसीज की बात करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।